वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा। हमारा नाम रोहित तापड़िया है और हम सोलापुर महाराष्ट्र से आपको मिलने के लिए आए हैं। तो गुरुजी से जुलाई महीने में गुरु पूर्णिमा के पश्चात ऋषिकेश में भेंट हो गई थी और भेंट वार्ता के समय हमारा परिचय हो गया। तो हमको तो गुरुजी का व्यक्तिमत्व खूब भा गया, क्योंकि अनेक वैदिकों का दास ने दर्शन किया है, पर एक विलक्षण बात करने की शैली और विचार विमर्श हमारा हो गया भोजन के पश्चात सांझ में, और तभी फिर संपर्क आदि हमने ले लिया एक दूसरे का। तो तब से खूब इच्छा थी और बीच में हमने प्रार्थना भी की थी सोलापुर आने के लिए आपसे, पर वो संभव नहीं था वेद विद्यालय छोड़ करके आने में। आप लोगों का नुकसान न हो इसलिए गुरुजी ने कहा कि कभी और विचार करेंगे। फिर हमने सोचा कि वैदिकों का और गुरुजी का दर्शन कर लिए तो हमारा इस तरफ आने का जो है प्रोग्राम बना, तो फिर सबसे पहले आपके पास आए हैं। तो आप लोगों से बातचीत करने का मुख्य औचित्य ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो यहाँ वेद विद्यालय में आए हैं तो ये क्या सोच करके आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, और फिर तत्पश्चात आपकी बात जानने के पश्चात फिर हम थोड़ी अपने मन की भी आपसे कह देंगे। ठीक, तो आप लोगों से आरंभ करते हैं यहाँ से। एक दो शब्दों में, एक दो वाक्य में कि आप यहाँ क्यों आए, क्या सोच करके आप आए। धर्म से जुड़ने के लिए आए हैं और हमारा वेद का प्रचार प्रसार होता रहे। वेद का प्रचार प्रसार हो व धर्म से जुड़ने के लिए आप आए हैं। ठीक, आप इसी भावना से आगे बढ़े। ओके, ठीक। आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और वेद प्रचार करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और स्वामी जी जो इतना हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं उसको हम कुछ थोड़ा हिस्सा दे के और आगे बढ़ाएं, उस कार्य में अपना कुछ सहयोग करें अपने पुरुषार्थ से। जी, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्यों आए हैं? वो माता पिता ने भेज दिया इसीलिए आ गए। जो भी है बेटा खुल करके आराम से बोलो। जो कि तुम्हें लगता है यहाँ गुरुकुल आने का क्या उद्देश्य है? अच्छा लगता है इधर सब, इसीलिए आए। कोई बात नहीं। आप धर्म का सेवा करने, स्वामी जी का सेवा करने, धर्म को आगे बढ़ाने। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म और जो वेद का जो है उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, गुरुजी की सेवा करने, गुरुजी की सेवा करने के लिए। आप वेद परंपरा को बढ़ाने, वेद परंपरा को बढ़ाने के लिए, वेद परंपरा। अब आपका उत्तर, सबका कॉमन उत्तर ये है कि वेद को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी या गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। अब आपको हम एक नकारात्मक वाक्य कहते हैं कि मान लीजिए आपके करने से होगा क्या। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा है ना, अभी गीता जयंती आ रही तो हम एक वाक्य का संदर्भ लेते हैं कि भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं स्वरूप लेकर के प्रकट हो जाऊंगा और फिर धर्म का फिर से संस्थापन उसकी करूंगा। ऐसा कहा है ना भगवान ने। क्या कहा है, क्या है वो श्लोक? धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, अब भगवान ने कह दिया। अब ये सब जो सृष्टि है ये सारी भगवान की तो रची हुई है, भगवान का तो खेल है ये, है ना।
हमने विकराल रूप में देखा ना कि इतने सारे सब मुंह में जा रहे हैं, कहाँ कोई प्रकट हो रहे हैं, किसी का अंत हो रहा है, देखा कि नहीं? ऐसा सब जानते हैं ना हम, ये कभी टीवी सीरियल में देखा होगा, या आप जब श्लोक पढ़ते हैं अगर इसको आपने सोचा तो आपको ध्यान में आता होगा कितना भयावह भगवान का विराट रूप है। तो फिर अगर सब भगवान का ही खेल है तो हमको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तो हमारे करने से धर्म बचेगा ऐसा थोड़ी ना है कि धर्म हमारे अधीन है या हम धर्म को धारण करके अपना कल्याण करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, आप लोगों से विशेष हमारा प्रश्न है ये। हम धर्म को धारण करके हमारा कल्याण होता है। तो फिर अगर हम ऐसा वक्तव्य करते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो ये कितना यथार्थ है, अथवा इसी को हम और किस प्रकार से रख सकते हैं इस बात को? बात तो सही है, बात तो ठीक है, क्योंकि स्वामी जी कर रहे हैं तो स्वामी जी तो परम विद्वान है, हम सबके पूजनीय हैं, आदरणीय है, वंदनीय है। हम जिनको सहजता से बिना कुछ सोचे बिना जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं उनकी बातों का, ऐसे वे हैं। और वे अगर अपने इतने वर्षों के जीवन से अगर इस कार्य में वे लगे हुए हैं तो निश्चित पूर्वक उस बात में कुछ बल है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर हम जो ये वक्तव्य कर रहे हैं इसको हम किस प्रकार से ठीक भांति से रख सकते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग श्रेणी के वाक्य हैं, दो अलग अलग भाग के वाक्य हैं। एक वाक्य कि हम धर्म को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा कि हम धर्म को धारण करके और फिर अपना कल्याण करेंगे। एक तरफ हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं ऐसी भावना है और दूसरी तरफ धर्म हमारी रक्षा कर रहा है ऐसी भावना है। उसको धारण जब हम कर लेंगे तो इसमें से किस बात का हम अवलोकन करें? हमारे प्रभु ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। एक नंबर, रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये बात है। पर इसमें भी मोटा जो भाव है, बड़ा भाव है, प्राधान्यपूर्ण भाव है, वह क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कोई भी उत्तर दे सकता है। क्या लगता है आपको? अच्छा, हम एक हिंट देते हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आप ही वेद क्यों सीख रहे हैं? हम आकर के इतना सहजता से क्यों नहीं सीख सकते? 31 अध्याय में कौन सा मंत्र है? ब्राह्मणस्य पूरा बोलो मंत्र। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याः क्रेताः ऊरुतदस्य यद्वैश्याः पद्भ्याग्मो शूद्रो अजायत। भगवान के किस किस अंग से किस किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है इसका वर्णन है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं कि किस किस वर्ण में जन्म लेकर के उस जीव को अपने कल्याण के लिए कर्म रूपी किस धर्म का चयन करना है। ठीक बात, उसी के अंतर्गत आप लोग ये वेद विद्या सीख रहे हैं। ठीक बात, पहली बात। दूसरी बात, यही कर्तव्य कर्म है, यही कर्तव्य कर्म है ब्राह्मण देवता के लिए वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन करना। यही क्या है? मूल कर्तव्य कर्म है। जैसे यहाँ पर जो आपके सब इस वेद विद्यालय के ट्रस्टी आदि हैं, तो बहुतांश लोग कौन है? व्यापारी है, बनिया है। जो कौन सा वर्ण हो जाएगा? ये वैश्य वर्ण होगा। तो उनका ये मुख्य कार्य है। ये क्या वैश्य वर्ण का क्या कार्य है? कि वे व्यापार करें, गौ सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, धन से सेवा करें, अर्थ से सेवा करें। तो ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने रची है। भगवान ने कहा ना, ये 4 वर्ण हमने बनाए हैं, भगवान ने कहा है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? परम कर्तव्य है, वही परम धर्म है। और उसी से क्या हो गया? कल्याण है, परम कल्याण। तो इस सब का सामान्य व्यक्ति के सामान्य भाषा में अगर कहना हो इस बात को कि हम यहाँ भगवान को राजी करने के लिए आए हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ है? भगवान को राजी करना।
भगवान खुश रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब भगवान किस चीज़ में राजी है? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है सब प्रकार से, उसका हम क्या करें? अनुपालन करें। समझ आ रही है आपको बात? समझ आ रही है आपको बात? हम क्या करें? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उसका हम अनुपालन करें। ठीक, आप गांव जाते हैं? गांव जाते हैं वेद विद्यालय, जैसे आपका घर अलग अलग है ना आपका, चलो पूछ लेते कहाँ कहाँ से, अपने शहर का या अपने गांव का नाम बताइए। अयोध्या बस्ती, अयोध्या बस्ती, बिहार, हरिद्वार, राजस्थान, नागौर, मध्य प्रदेश में कहाँ? बुरहानपुर। आप बिहार में कहाँ से? बिहार में कहाँ से? भभुआ। हाँ, आप दिल्ली। आप बिहार। बिहार में कहाँ से आप लोग? आप नवादा जिला। नवादा। आप बनारस। बनारस। जौनपुर बिहार में, अपना यूपी में। हाँ, अजमेर, चूरू। तो आप लोग भिन्न भिन्न राज्यों से हैं। ठीक, अब आप यहाँ 4 वर्ष 8 वर्ष जितना भी आपका वेद सीखने का समय है आप सीखेंगे। अब फिर आप क्या करेंगे? फिर घर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? कि यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए गुरु जी के पास? क्या विचार है? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हो, वाराणसी जाएंगे ना? हाँ, बिहार जाओगे ना? आप बनारस क्यों? आप लोग बिहार क्यों? बिहार जाओगे ना? कि यहीं रहने का विचार है? रह जाएंगे, इतना भाग गया। तो ये उदाहरण हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। हमने मानव देह सबने प्राप्त किया है, तो भगवान से ही ये हमको प्राप्त हुआ है। और ये कैसे प्राप्त हुआ है? तो हम जो कर्म करते हैं, जैसे हमने अगर अच्छी पढ़ाई करी तो हमको अच्छे नंबर मिलेंगे, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। और हमने अच्छी पढ़ाई नहीं करी तो क्या हो जाएगा? हम फेल हो जाएंगे। हम क्या बोलते हैं उसको? नापास मराठी में बोलते हैं, या असफल हो जाएंगे। हाँ, अनुत्तरणीय हो जाएंगे, है ना? तो फिर हमको कहिए, आप पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए करते हैं या अनुत्तीर्ण होने के लिए करते हैं? उत्तीर्ण होने के लिए करते। तो हमको ये मानव देह मिला है, इसको इस देह के कारण को जीतना है या यहाँ विफल होना है? जीतना है ना? रोज एक परीक्षा है, रोज का एक दिवस एक परीक्षा है। हम उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, तो हम ये सब कर रहे हैं, इसका कुछ औचित्य है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे आप सभी ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता के कर्तव्य कर्म बताए हैं, तो उसमें सर्वोपरि कार्य कैसा कर सकते हैं, यही हमारी बात है, बराबर। और ये कार्य जब पूरा हो जाएगा तो ये देह क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। कभी एक दिन छूट जाएगा, 100 वर्ष पश्चात, 80 वर्ष पश्चात। और फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम भगवान के पास जाएंगे। ठीक बात? ठीक बात। और अगर ये परीक्षा में अगर हम पास नहीं हो गए तो क्या हो जाएगा? मृत्यु पश्चात हम कहाँ जाएंगे? क्या गति होगी हमारी? नरक की गति होगी, या और भी कोई दुर्गति की बहुत बहुत बड़ा मेन्यू कार्ड है दुर्गति का, तो दुर्गति हो जाएगी। ठीक, तो अब आप जब वैदिक हैं, ये सब सीख रहे हैं, तो आपका मुख्य कार्य क्या है? अध्ययन करना और अध्यापन करना। अध्यापन, स्वामी जी का एक वाक्य है कि वेदास फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस। मतलब जो वैदिक हैं उनके लिए कक्षा में बैठ करके वेदों को सिखाया जाए, और जो सामान्य लोग हैं उनको गीता जी आप लोग सिखाएं। तो आपके ऊपर दोहरी जवाबदारी है कि आपको नए वैदिक तो बनाने हैं, जैसे गुरुजी आज कर रहे हैं, और जैसे स्वामी जी गीता जी का, जैसे गीता परिवार है ना, learngitaji.com, आपको पता है वो learngita.com, तो वो कार्य है। तो आप लोगों का जो मुख्य दायित्व है अथवा आपकी जो मुख्य जवाबदारी है वो ये है कि आप गुरुकुल के अंतर्गत विद्यार्थियों को भी बनाएं। जब आप परिपक्व हो जाएं, जब आप वेदों में पारंगत हो जाएं, तब आप नए विद्यार्थियों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। और वो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? वो आचार्यों से मिलेगा कि भैया ये परिपक्व हो गए, अब ये फल को तोड़ सकते हैं, इसको खा सकते हैं, और फिर इसका जो बीज है इसको फिर बोएंगे तो नया वटवृक्ष लग जाएगा।
और दूसरा अब जब तक वो फल पक नहीं रहा है, कितना पक नहीं रहा है कि वो नया वृक्ष बन जाए, पर तब तक दूसरे लोग उसको खाए, ऐसा मीठा तो बन सकते कि नहीं बन सकते। मतलब सामान्य व्यक्ति के हम काम आए, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं, ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। किसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं? जो वेद है उसको सरल भाषा में कह दें तो वो गीता हो जाएगी, और गीता जी को कठिन भाषा में अथवा संस्कृत के और विलक्षण भाषा में उसको हम कह दें तो वो वेद हो जाएंगे, ऐसा वर्णन करते हैं आचार्य जी। तो सामान्य लोगों को तो वेद नहीं समझेंगे, वे सीख भी नहीं सकते, इतना समय भी नहीं है लोगों के पास, वातावरण की अनुकूलता भी नहीं है, तो उनके लिए गीता जी ठीक है। और इतना भी ठीक है, उसमें भी रेंज है, लोगों को तो भाव ही नहीं है, लोग है ना मुर्दों के जैसा जी रहे हैं। जैसे मृत देह होता है, उसको लात मारो नहीं जवाब देगा, उसके पास में, नाक के पास में उसको पसंदीदा भोजन का वस्तु रख दो, वो उठ जाएगा क्या? नहीं उठ जाएगा। समाज की आज वो स्थिति हो गई है, समाज इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि उसको जगाने की आवश्यकता है। और मजे की बात पता है, जो सोया हुआ व्यक्ति है उसको आप जगा सकते हैं, पर जो सोने का ढोंग कर रहा है, जो सोंग कर रहा है, उसको हम जगाना कठिन काम है। समझ रहे हैं आप? किसी ने सो गया, उसको उठा दिया, अरे वो उठ जाएगा, पर सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे उठाएंगे? वो तो नाटक ही कर रहा है। तो समाज की ये व्यवस्था, आज की स्थिति ऐसी है। ऐसे समाज को हम जो सीख रहे हैं वो इस प्रकार से हम उस ज्ञान को लोगों में प्रवाहित करें कि लोगों को उसके प्रति रुचि निर्माण हो, उसको लगना चाहिए कि अरे यार ये हमको बता रहे हैं, इससे हमारा कल्याण होने वाला है। और ये बात विदेशों में इसका बहुत प्रचलन हो रहा है, पर हमारे ही राष्ट्र में जहाँ से इन शास्त्रों का उगम है, जहाँ पे इन शास्त्रों का वास्तव्य है, जहाँ से इस परंपरा का आरंभ हुआ है, वो ऐसा है कि जहाँ उगता है वहाँ बिकता नहीं है। ये स्थिति आज हमारे राष्ट्र की है। तो आप जो सब कुछ सीख रहे हैं, क्या केवल कर्मकांड करने के लिए सीख रहे हैं? क्या कथा भागवत करने के लिए सीख रहे हैं? नहीं, ये तो आप नित्य करेंगे ही, ये तो सहज रूप से आपको करना है। परंतु आप ये जो सब सीख रहे हैं उस सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होए, इस प्रकार से सीख रहे हैं। समझ रहे? हम ये उदाहरण वहां पे वेदश्री में हमेशा देते हैं। हमको ऐसा जहाज बनना है, ऐसा जहाज बनना है कि जिसका जो मटेरियल है, जिससे वो बना है, जो लोह है, लोखंड है, वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसमें जंग ही ना लगे, वो उसमें कितना भी पानी का बहाव तेज आ जाए वो टूटे नहीं। अगर वो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जहाज डूब जाएगा। तो इस दुनिया के सागर में से आपको संसार के लोगों को, समाज के लोगों को तारना है। और आप कैसे तारेंगे? जब आप इस धर्म रूपी शास्त्र को धारण करेंगे। ऐसा धारण करेंगे अपने जीवन में, इतना पक्का धारण करेंगे जैसे जहाज का मटेरियल होता है। तो आप इतने पक्के शास्त्र से जुड़े हुए रहेंगे, नियमों से क्या कहते हैं उसको, नियमों का पालन करने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले पक्के बन जाएंगे, तो आप में वो सामर्थ्य आ जाएगा, वो क्षमता आ जाएगी कि आप अपने साथ, आपके साथ उस नाव में जितने लोग बैठे उन सबको आप इस संसार रूपी सागर से क्या करेंगे? आप तार पाएंगे। आपको ध्यान में आ रहा है आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? इस संसार रूपी सागर में आप लोग बड़ा बड़ा जहाज है। जितना ज्यादा आपका बल, जितना ज्यादा आप प्रगल्भ हो जाएंगे, उतना वो जहाज का आकार उकार बढ़ जाएगा और उतने लोगों को तारने की क्या हो जाएगी? क्षमता बढ़ जाएगी, है कि नहीं? जैसे प्रत्येक विद्यालय में एक एक आचार्य है, दो दो आचार्य हैं, ठीक? और इन सब के ऊपर कौन है? मुख्य आचार्य, प्रधान आचार्य कौन है? स्वामी जी। और स्वामी जी के ऊपर भी किन की शक्ति है? ब्रह्मलीन आचार्यों की, ऋषि परंपरा की, ठीक? साक्षात माउली हमको बल देते हैं, साक्षात वेदव्यास भगवान हमको बल देते हैं, साक्षात ये गिरी परंपरा के सारे आचार्य, शंकराचार्य भगवान की सारी परंपरा हमको बल देती है कि नहीं देती है? तभी तो काम होता है। आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति फक्कड़ हो गया है, संन्यास धारण कर लिया है, अब यहाँ बिना स्वार्थ के कोई एक गिलास पानी नहीं पिलाता है, ठीक बात? ठीक बात। तो इतना सारा व्यवस्था
जैसे शक्कर के प्रति चींटियों का आकर्षण होता है, वैसे इस संसार के लोगों में इस वेदों के कार्य के प्रति हजारों लोगों का आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ। आज भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी भागों में वेद विद्यालय है कि नहीं है। तो इतने अब तो 48-50 वेद विद्यालय हो गए। विचार करो, एक वेद विद्यालय के लिए कितना परिश्रम, जब 40 वर्ष पहले आरंभ किया था स्वामी जी ने, कितना परिश्रम उन्हें करना पड़ा था उनको, और फिर चीजें कैसे सहज होने लग गई। तो इसमें से हम क्या बोध लेते हैं कि पुरुषार्थ पूर्ण प्रार्थना अगर हम करेंगे, क्या करेंगे, पुरुषार्थ पूर्ण प्रार्थना अगर करेंगे, नियमबद्ध मर्यादाबद्ध और शास्त्रों के अंतर्गत हम अगर कार्य करेंगे, तो भगवान निश्चित उस कार्य को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और भगवान जब उस कार्य को पूरा करेंगे तो फिर क्यों चिंता करना। मुचकुंद अपना ये जयद्रथ को जब मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की, अभिमन्यु को सबने छल से वध किया, उसमें मुख्य जयद्रथ की उसकी भूमिका थी। तो अर्जुन को खूब क्रोध आया। वो क्रोध आया पिता भावना से, पर क्रोध तो धर्म रूपी युद्ध में आ गया। तो क्या उसने संकल्प किया कि कल के कल अगर मैं जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले अगर उसको वध नहीं कर दूंगा उसका, तो मैं अग्निदाह कर लूंगा, अग्नि को स्वतः समर्पित हो जाऊंगा। और जाकर के बढ़िया से सो गए अर्जुन। वैसे अर्जुन निद्रा विजयी थे, पर अर्जुन जाकर के आराम से सो गए। अब भगवान आकर के अर्जुन को जगा रहे, अरे इतना भयंकर, इतना प्रलयंकारी तुमने संकल्प किया है, आत्मदाह का संकल्प किया है, और आराम से सोच रहे हो। तुमको थोड़ा भी मन में संशय नहीं आता है कि कल किस प्रकार से हम उसका वध करेंगे, क्या हम कोशिश करेंगे, क्या हम योजना करेंगे, क्या हम वो व्यूह रचना करेंगे, आपको थोड़ा भी सोच नहीं आता है। तो अर्जुन हंस करके मुस्कुरा करके भगवान से क्या कहते हैं, संकल्प करने का काम मेरा है, पूरा करने का काम आपका है कि नहीं। मजेदार बात। तो ऐसे भक्तों का जब हम उदाहरण देखते हैं तब बल आता है। संकल्प कैसा हो, विकल्प रहित, आर या पार, ऐसा संकल्प हो जाए। और संकल्प किसके लिए है, व्यक्तिगत है क्या, धर्म युद्ध के लिए था। और अब हम ये जो कर रहे हैं क्या है, एक प्रकार का धर्म युद्ध है। किसके प्रति युद्ध, किसके प्रति छिड़ा है, जो अराजकता समाज में फैली है, जो म्लेच्छों का साम्राज्य बढ़ रहा है, उसके प्रति है कि नहीं है। हमको किसी से आपत्ति नहीं है, पर कोई अगर हमारे घर में घुस करके हमको मारेगा तो क्या हम उसको देखेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर प्रहार करता है तो परशुराम रूप धारण करने में समय नहीं लगना चाहिए। परशुराम रूप धारण करने में ब्राह्मण देवताओं को समय नहीं लगना चाहिए। माला का बल है तो भाले का भी बल है। ठीक, तो तात्पर्य कहने का यह है कि इस अराजकता को परास्त करने के लिए हम शास्त्रों का बल का प्रयोग कर रहे हैं, और भगवान को मध्य में रख के अगर हम सारा कार्य करेंगे तो इसमें आत्म कल्याण भी हो जाएगा, कर्म में बंधेंगे भी नहीं, और समाज कल्याण तो निश्चित ही हो रहा है, क्योंकि संकल्प किसके लिए, समाज के लिए है। पर इस दुनिया की दुनियादारी, माया का प्रभाव हमारे मन को मोहित न कर ले, आकर्षित न कर ले। क्या होता है, आप लोग गुरुकुल में है, बंद वातावरण में है, अब बाहर जब जाते हैं न गुरुजी पूछने वाले हैं न और कोई पूछने वाला है, फिर लगता है कभी थोड़ा पानी पूरी खा ले, फिर लगता है अरे यजमान के यहाँ इतना स्वादिष्ट भोजन है, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हमको हमारी अंतरात्मा देख रही है, हमको भगवान देख रहे हैं। हम खुद से चोरी कर सकते हैं क्या, खुद से चोरी कर सकते हैं क्या, खुद से चोरी करने में यशस्वी हो गए तो भी खुद को ही ठग रहे हैं। आई बात ध्यान में। इसलिए मर्यादा में चिपक करके रहना। भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है, सात्विक प्रकार के धारण शक्ति को जब हम धारण करते हैं, सात्विकी वस्तुओं का, बातों का जब चयन करते हैं, तो आरंभ में कठिन लगता है, पर उसका परिणाम कैसा होता है, अमृतमय होता है। और राजसी और तामसी का विपरीत है ना। तामसी का तो प्रत्यक्ष ऐसा लगता है बस इसको हम अभी पकड़ लेंगे तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा, पर उसका परिणाम कैसा होता है, बहुत ज्यादा विपरीत। वो मिराज होता है ना, क्या कहते हैं उसको,
डेजर्ट को क्या कहते हैं गुरुजी? मैंने रेगिस्तान में जल का आभास होता है। माया का सारा खेल वैसा है, लगता है कितना अच्छा है, हाँ, पर जब उसको पकड़ने जाए तो क्या हो जाएगा? फिर फिसल जाएगा, उसका चटका लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भागवतकार वर्णन करते हैं कि गर्म पानी का उपयोग होता है, इतना ठंडे के वातावरण में गर्म पानी का उपयोग होता है। अब गर्म पानी का उपयोग होता है, गरम पानी से नहाने में अच्छा लगता है, तो क्या हम गर्म भांडे को हाथ लगा लेंगे? क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? कपड़े से अथवा सांडसी से उसको उठाते हैं, संडासी होती है ना, उससे उठाते पकड़ से। तो जीवन में माया का उपयोग तो करना पड़ेगा। बताइए, बिना धन के ये सब खड़ा हो सकता है क्या? क्या पहले के समय के भांति आप पीपल के वृक्ष के नीचे सभा ले सकते हैं? संभव नहीं है। आधुनिकता का उपयोग तो आवश्यक है, प्रचार प्रसार के लिए उसको हम छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। हम क्या हमारे वाणी में इतना तेज है कि हम वायु देवता को राजा धर्मराज की जैसा प्रार्थना करें कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरे सब कोने कोने के सब सेना के पास सुनने में चला जाए? क्या ऐसी शक्ति हमको आज प्राप्त हो सकती है? हो सकती है, पर उसके लिए कठिनतम प्रयत्न करना पड़ेगा और उतना समय नहीं है जीवन में, हमारे पास समय कम है। तो आधुनिकता का वर्ण तो करना पड़ेगा, उपयोग माया के तंत्रों का करना पड़ेगा, पर माया के तंत्रों का उपयोग विवेक पूर्ण करेंगे तो हमको माया का चटका नहीं लगेगा। जैसे मोबाइल अच्छा लगता है, मोबाइल का उपयोग बहुत है, पर अगर उसमें गलत चीज हम देखने लग गए तो हमारा समय व्यय हो जाएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो विवेक रूपी सांडसी से अगर हम उसका उपयोग करेंगे कि हमको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, विवेकवान या विवेकहीन कौन से मार्ग का चयन करेंगे वो हमारे ऊपर है। विवेकवान मार्ग का चयन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और विवेकहीन मार्ग का चयन करेंगे तो हम नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, जो भी हमने सीखा है वो व्यर्थ हो जाएगा। अब आप विचार करिए, जीवन में प्रत्येक मोड़ में ऐसे परीक्षा का समय आएगा, ठीक? जीवन के प्रत्येक मोड़ में ऐसा परीक्षा का समय आएगा। उसको कैसे पार करना है, कैसे अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना है, शास्त्रों की बात के अंतर्गत रहना है, ये आपको परीक्षा देनी होगी। और परीक्षा को परीक्षा बोल करके मत देखो, परीक्षा को संभावना का एक नया आयाम करके देखो। प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं कि ये जो समस्या नहीं है, समस्या आई है उसका समाधान हमको करना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के भांति, एक क्या कहते हैं, अवसर के भांति उसका उपयोग करना है। कि जैसे एक वो नेपोलियन बोनापार्ट करके एक ये था, योद्धा था, तो अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए जा रहा था। तो किसी ने कहा कि वो पहाड़ है, इस पहाड़ को जो भी पार करता है वो मृत्यु मुख में जाता है। तो फिर सारी सेना लेकर के वो चला गया तो वो सब लोगों में, सारी सेना में संभ्रम हो गया, अरे हम इस पहाड़ को पार नहीं करेंगे, ये तो मृत्यु को आमंत्रण देना है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, अरे ये वो पहाड़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो तो ये तो छोटा है, इसे 1.5 गुना बड़ा वो वाला पहाड़ है जो मृत्यु को आमंत्रण करने वाला है। तो इसको तो पार सहज हम कर सकते हैं, इसके बाद फिर वो आगे का आगे देखेंगे। ऐसा करके वो अपनी सेना को फुसला देता है और सारी सेना क्या करती है, उसकी बात में आकर के वो पर्वत को पार करती है। पर्वत को पार करती है, आगे देखे क्या, प्लेन जमीन, कोई पहाड़ ही नहीं है। तो पहाड़ तो वही था, पर उसके बारे में क्या गलत बात थी अथवा क्या उसके बारे में संभ्रम था कि इसको पार करने वाला मृत्यु को आमंत्रित करता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हौसला बुलंद होता है, भगवान मध्य में रख करके अगर हम कार्य करते हैं तो भगवान सारा कार्य कराते हैं। बहुत सुंदर। भगवान को हमारी चिंता है, इसीलिए तो भगवान ने सब व्यवस्था की है। और जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती है वो जीवन ही नहीं है। आपने हॉस्पिटल में अथवा जब छोटे थे कभी टीवी देखा होगा, सीरियल देखा, वो ईसीजी का चिन्ह आता है ना, ऐसे ईसीजी का, छाती की पट्टी कहते हैं, वो ऊपर नीचे होता है। अगर वो सीधा हो जाए इसका क्या अर्थ होता है? व्यक्ति खत्म हो गया, परम पद हो गया। तो ऊपर नीचे ये जीवन का क्रम है।
सीधा पट्टी तो किसी को मिला ही नहीं। और जितनी ज्यादा कठिनाई उतना ज्यादा जो है उसका स्वाद होगा। परिश्रम को आप चयन कर लेंगे और उसको पार कर जाएंगे उस खाई को, उतना ज्यादा स्वाद मीठा होगा। आई बात ध्यान में। तो अब समाज को जिस प्रकार से चीजें पसंद आए उस प्रकार से हमको परोसना है, परंतु मर्यादा के दायरे में। मान लीजिए अनेक संप्रदाय है, अनेक व्यवस्थाएं हैं, अनेक मठ आदि हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, पर हम एक आपसे निवेदन करना चाहते हैं। जैसे लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए प्रसाद में लोग समोसा बांटते, वड़ा पाव बांटते। अब क्या ये प्रसाद की मर्यादा है क्या? तो मर्यादा का किसी भी क्षण, जिस क्षण हम मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे, चाहे वो लोगों को पसंद आए इसलिए, पर उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कंटेंट है, शास्त्रों की जो बात है, उसका महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं हम ही उस बात पर अगर अड़िग नहीं रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, फिसल जाएगा। और जितनी ऊंचाई का शिखर आपने गांठ लिया है, आप पहुंच गए हैं, आप समय नहीं लगेगा एक क्षण भी पढ़ने के लिए। इसलिए बिल्कुल मिथ्याचार नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अकेले फक्कड़ के डट के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि भगवान साक्षीदार है। हमारे प्रत्येक कर्म का कौन साक्षीदार है? भगवान साक्षीदार है। ये तो माया का खेल है, हमको सब प्रकार की परिस्थिति को क्या सामना करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति भगवान को धारण कर लेता है उसका निश्चित परम कल्याण होता है। और आपको तो समाज का कल्याण करना है, छोटी मोटी बात नहीं है ये, हर एक को नहीं मिलता है। ये जो अवसर है ये सबको नहीं मिलता है। आई बात ध्यान में। तो चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, जैसे बोले हाँ वो सेठ जी आहुति देंगे पर सेठ जी वो पैंट पहन के आएंगे, बोले नहीं चलेगा। अगर आपको आहुति देनी है तो धोती पहन करके वैदिक वेशभूषा में आपको आना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी दक्षिणा, ये आपकी व्यवस्था, सीताराम। जब आप इतने पक्के हो जाएंगे तब आपके इशारे पे सारा कार्य चलेगा, क्योंकि उससे आपका बल बढ़ता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, ये 4 पैसे के लिए अपनी वैदिकता को छोड़ रहा है क्या, ये परीक्षा लेते हैं। और आज थोड़ी सी दुखी बात यह है, खंतपूर्ण बात यह है कि कर्मकांड, भागवत आदि के एक प्रकार का खेल हो गया है। लोगों को उसका सीरियसनेस नहीं है, उसका जो महत्व होना चाहिए उस सिद्धांतों से चिपके हुए नहीं है। वो चल जाता है, नहीं चलेगा। वो चल रहा है, इसीलिए हम क्या है, नकारात्मकता की खत्म होने की दिशा में जा रहे हैं। आई बात ध्यान में। उदाहरण के तौर पे हमारे क्षेत्र में, वैद्यकीय क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा सर्जन है, उत्कृष्ट सर्जन है, पर अगर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर की जो स्वच्छता है उसकी अगर वो दक्षता नहीं रखेगा तो कितना भी अच्छा ऑपरेशन किया तो क्या हो जाएगा, वो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। और ऑपरेशन तो बहुत बढ़िया हुआ पर पेशेंट की मृत्यु हो गई, क्यों? संक्रमण से। तो कर्मकांड तो बहुत अच्छा किया पर मर्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो कर्मकांड तो बहुत हो रहे, अमुक लक्ष्य चंडी यज्ञ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मर्यादा के हीन कुछ कार्य नहीं करना है। बहुत बढ़िया भोजन चटाकेदार है तो बहुत सारी मिर्ची डाल दी, क्या हो जाएगा, पेट बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। तो ये रोजमर्रा के सामान्य उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। और कर्मकांड जैसी बात, अरे आप नाम जप में उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। हाँ, वाल्मीकि जी का मरा कर राम राम हो गया कि बीज उल्टा डालो सुल्टा डालो, वृक्ष तो ऊपर ही आता है, बहुत ठीक बात है। पर कर्मकांड में थोड़ा मर और मार, एक आकार उकार इधर उधर हो गया, आपके बोलने के लय में, शैली में अगर बदल हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, आप गए यजमान के यहाँ यज्ञ करने के लिए और आपने किया वो लक्ष्मी जी का कौन सा होता है यज्ञ, श्री सूक्त का, और वो कुछ उल्टा सुल्टा हो गया। अब लक्ष्मी जी आने के बजाय चली गई, वो दरिद्र नारायण हो गया, तो क्या करेगा, वो पकड़ के जुतिया से ठोकेगा अपने को। तात्पर्य कहने का यह है, किसी भी स्थिति में क्या होना नहीं चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना। जो नियम है वो नियम है। क्यों नियम है? हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं वो नियम कोई ब्रांड एम्बेसिडर है, 4 पैसा मिलता है इसलिए बनाए क्या? कंद मूल खा करके, झुग्गी झोपड़ी में रह करके,
वन में वास करके और एकदम जो वस्त्र है एकदम उसमें, ऐसी स्थिति में उन्होंने तप किया है और उस तप से उनको जो प्राप्त हुआ है वो उन्होंने हमको प्रदान किया है। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए उन्होंने जो हमको दिया है वही यथार्थ है और वो अनंत समय से चला आ रहा है। यही उसकी प्रामाणिकता का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य प्रमाण है। कोई झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। देखो बाजार में कोई स्कीम आती है, हाँ, 10 पे 2 फ्री, 2 पे 10 फ्री, कुछ भी 1 2 का 4 लोग करते हैं। 2-4 दिन 2-4 साल चलता है, फिर देखो सीताराम। पर इसमें खंडन हो गया। फिर ये परंपरा किसी न किसी निमित्त से भगवान ने गीता जी में कहा है ना, सूर्य नारायण से ये परंपरा चल रही है, ब्रह्म देवता से परंपरा चल रही है, मनु राजा से परंपरा चल रही है, इक्ष्वाकु कुल से परंपरा चल रही है। भगवान वर्णन करते हैं गीता जी में। तो ये तब से चल रही है, लाखों वर्षों से। आज हम, ये कौन सा युग है? कलयुग है। त्रेता युग में हो गया इक्ष्वाकु कुल का खूब सारा भगवान श्री राम का समय हो गया कि नहीं हो गया? कितने लाख वर्ष हो गए उस बात को। अब कुछ लोग तो ये युग का समय भी कम कर देते क्योंकि लोगों की सुनने की और समझने की क्षमता ही नहीं है। वो 25 साल का ही नहीं सोच सकते, अगले साल का ही नहीं सोच सकते, वो लाखों वर्षों के इतिहास का क्या समझ पाएंगे? तो ये से भ्रामक भ्रांति फैलाने वाले भी अनेक संस्थाएं हैं कि 5000 वर्ष का एक युग होता है, 20,000 वर्ष में युग हो गया, अभी 5000 साल हो गए कलयुग को, तो बस ये अंत हो रहा है। ऐसा भ्रामक स्थिति फैलाने वाले भी अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं। अब उनका विरोध करने में हमारे पास समय नहीं है, पर हम सत्य बात, शास्त्र सम्मत बात, शास्त्र का प्रमाण देकर के हम जब समाज में बात करेंगे तब हमारे बात का महत्व रहेगा, तब ये परंपरा टिकी हुई रहेगी और हम अपने कल्याण, समाज के कल्याण के साथ हमारा अपना भी कल्याण हो जाएगा। आई बात ध्यान में? हाँ, किसी भी स्थिति में, क्योंकि हमको भगवान को उत्तर देना है। भगवान पूछेंगे आप क्या कर रहे थे, क्या कहेंगे हम? मैं मेरा भजन कर रहा था अकेले। ऐसा थोड़ी चलेगा। आत्म कल्याण तो कोई भी कर सकता है। क्या क्या समझे? कोई चमार है, चमारी का काम करते करते भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसका भी परम कल्याण हो सकता है, परंतु समाज के साथ साथ आत्म कल्याण का जो कार्य है, समाज कल्याण से आत्म कल्याण की जो दिशा है वो सामान्य नहीं है। और उस धारा को धारण आप कर रहे हैं, उस धारा को धारण आप कर रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर खूब मोटी जिम्मेदारी है। उसके लिए इस प्रकार से अपना स्वयं को परिपक्व बनाओ कि जितना ज्यादा आपका जहाज का मटेरियल स्ट्रांग हो जाए और उतने लोगों को आप बिठा सको और इस संसार सागर से तार सको। ठीक बात? तो संकल्प करते किसी भी स्थिति में, किसी भी लोभ में हम इस बात को छोड़ेंगे नहीं। किस बात को? शास्त्र की बात को। चाहे कुछ हो जाए। कोई बोले 5 करोड़ रुपया देता हूं, देहदान कर दो, कर दोगे? नहीं करोगे। क्या कहेंगे? भैया 5 करोड़ रुपया आप रखो, हमको जीने दो। यही बात शास्त्रों से होनी, शास्त्रों के और वेदों के संदर्भ में होनी चाहिए। हम बिक नहीं सकते। यही फर्क है हम में और बाकी कंपनियों में या बाकी कामकाज में। जिधर बढ़िया पैकेज मिलता है उधर छलांग मार देता है वो। वो नीतिमत्ता से उससे अड़िग नहीं रहता है, जिसको स्वामी निष्ठा कहते हैं ना। पहले देखो एक एक मुनीम 2-2 4-4 पीढ़ियां एक ही सेठ के पास, या वो भी अगर अपना व्यापार करता है अलग होकर के तो भी निष्ठा कायम रखता था। अब क्या, कोई निष्ठा ही नहीं है। अब तो लोग एक देवी के साथ पत्नी स्वरूप में नहीं रह सकते, ऐसा बेकार जमाना आ गया है। अब विचार करो कि विचारों के साथ एकनिष्ठ रहने की तो बहुत दूर की बात है, पर उनमें और हम में यही फर्क है, यही मुख्य फर्क है कि हमने वेदों का वर्ण किया है, हमने शास्त्रों का वर्ण किया है, और चाहे हमारा प्राण जाए पर हम उनसे एकनिष्ठ ही रहेंगे। यही हमारा परम व्रत है, और इस व्रत को पालन करेंगे तो सब प्रकार से कल्याण 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 ही होना है, दूसरा कुछ होना ही नहीं है। भगवान ने कहा ना अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा भगवान अगर वो लास्ट की स्थिति में आकर के उसका मन बिगड़ जाए, क्योंकि संसारी है, मायावी है सब जगत, तो भगवान ने कहा मेरे को धारण करने वाला अथवा मेरे प्रति अपना व्यवहार रखने वाला, किसी भी प्रकार से मेरी ओर आने वाला, मेरे प्रति कर्म करने वाला, उसका कभी भी अहित नहीं हो सकता। वो चाहे मेरा भक्त कैसा हो, कैसा भी हो,
चाहे मेरा भक्त कैसा भी हो, उसका कल्याण ही होना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। पर अब ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए सारा भाष्य है, पर आप सब विद्वान हैं, आप सब विद्वान हैं, इसलिए इस कर्म रूपी धर्म को धारण करके समाज और आत्म का कल्याण करने में आप प्रशस्त हो जाए, यही बात आपसे निवेदन करने के लिए दास यहां पर आया है। ठीक बात? और किसी भी मोल पर अपनी धर्म परंपरा को छोड़ना नहीं, अड़िग रहना। क्योंकि खाली कर्मकांड, भागवत सप्ताह, ये सब क्या है? 4 पैसा मिलता है इसलिए करते हैं क्या हम? नहीं 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 नहीं, हमारे पास जो है वो सुवर्ण है। तो बाजार में जब भाजी पाला लेने के लिए जाते हैं तो क्या सुवर्ण दे करके आते हैं? ये ऐसी बात हो जाएगी। कर्मकांड के लिए, कर्मकांड आप कर रहे हैं, कुछ तुच्छ धन के लिए कर रहे हैं, तो कैसी बात हो जाएगी? भाजी पाला के मार्केट में जाके सोना देने के जैसे हो जाएगा। उससे भाजी पाला की कीमत बढ़ती नहीं है, परंतु आपके पास जो सुवर्ण है उसकी कीमत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए इस सुवर्ण को संभाल करके रखो। जो धन होता है उसको संभाल करके रखते हैं हम, हाँ, कि ऐसे ही बांट देते हैं सभी को। हाँ, तो ये ज्ञान रूपी धर्म संभाल करके रखना है और इसको अलग अलग आकार उकार देना है ताकि लोगों को सुंदर लगे, लोगों को सुंदर लगे। जैसे आप सुवर्ण से क्या करते हैं? कंगन बनाते हैं, सुवर्ण से हार बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, कान का बनाते हैं, नाक का बनाते हैं, बिछिया बनाते हैं, पाजेब बनाते हैं। तो जिस समाज को, वर्ग को जिस भाषा में समझ में आता है, पर उसका जो सुवर्णत्व है उसको आप कायम रखो। उसमें ज्यादा मिलावट नहीं करना, उसमें ज्यादा मिलावट, 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, 24 कैरेट का सोना होना चाहिए। उसमें धातु दूसरा मिला करके उसको 22 कैरेट, 18 कैरेट ऐसा नहीं करना। चाहे आकार उकार स्वरूप कुछ भी दे दो, पर सुवर्णत्व को कायम रखते हुए, मिलावट न करते हुए अपने उस ज्ञान को अडिग रखो, समाज में उसका प्रसार करो, तो यही हमारे कल्याण का मार्ग है। आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सभी ब्राह्मण देवता पूजनीय है, वंदनीय है, और आप सभी ने ध्यान दे करके सुना, इसलिए बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। और अब हम 1 मिनट का भगवान के नाम का संकीर्तन करके फिर इस सभा को अथवा इस चर्चा को पूरा करते हैं। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यदि मन में हो, किसी भी विषय का, तो आप पूछ सकते हो। जितना हमको समझ आएगा उतना हम बता देंगे आपसे। स्वामी जी के प्रति कोई चर्चा करनी हो, किसी भी शास्त्र से संबंधित कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो कर सकते हो। ठीक। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण नारायण नारायण।